पर मुझे जब पता चला, जब केबीसी टीम से कॉल आया, तभी से मेरे सपने पूरे होने शुरू हो गए सर। कालचिनी थाना अंतर्गत गंगोटिया चाय बगान के श्रमिक परिवार की बेटी पुष्पांजलि लोहार ने देश के सबसे बड़े शो कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचकर महानायक अमिताभ बच्चन के साथ सवाल जवाब के सेशन में बैठकर पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। घर लौटी पुष्पांजलि लोहार को लगातार सम्मानित किया जा रहा है। आज कालचिनी के सावित्री धर्मशाला में कालचिनी व्यवसाय समिति की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित कर पुष्पांजलि लोहार को सम्मानित किया गया। मालूम हो कि पुष्पांजलि लोहार पिछले साल भी कौन बनेगा करोड़पति में गई थी। हालांकि उस समय वह हॉट सीट पर नहीं बैठ पाई थी। एक बार फिर उन्हें कौन बनेगा करोड़पति में जाने का मौका मिला, जहां उन्होंने इस बार बेहतरीन खेल खेलकर 15,70,000 रुपये जीते। पुष्पांजलि लोहार अपने घर पर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थीं, जिससे वह मासिक 5 से 6 हजार रुपये जुटाती थीं। अपने टूटे फूटे घर को सपनों के घर में बदलने का सपना लेकर कौन बनेगा करोड़पति शो में पहुंची इस बच्ची की हर तरफ तारीफ हो रही है। इस मौके पर पुष्पांजलि लोहार ने कहा कि मेरा सपना एक सुंदर घर बनाने का है, जो इस बार पूरा होगा। उन्होंने कहा कि पहली बार असफल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और नतीजा यह हुआ कि उन्होंने कुल 15,70,000 रुपये जीत लिए हैं। उन्होंने अन्य बच्चों को भी अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने की बात कही है। इधर कालचिनी व्यवसाय समिति के सचिव सुमित गोयल ने कहा कि बच्ची युवा पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक है। बच्ची की सफलता से कालचिनी ही नहीं बल्कि पूरा डूवर्स खुश है। आज उन्हें एक छोटा सा सम्मान देकर उनका हौसला बढ़ाया गया है। कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से युवा पीढ़ी इस क्षेत्र का नाम रोशन करे। हमारे जो डुअर्स है, जो कि बहुत ही रिमोट एरिया के नाम से जाना जाता है, आज बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी लोग हमारे इस क्षेत्र को जाने, इस क्षेत्र की प्रतिभा को पहचाने, मैं यही आशा करता हूँ। और आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी इस बेटी को, हमारी बहन को, पुष्पांजलि लोहार को सम्मानित करने के लिए हम सभी व्यवसायी भाई आज यहाँ जमा हुए थे और आज उनको सम्मानित किया गया है कालचिनी व्यवसायी समिति के द्वारा। और आने वाले दिन में भी हम आशा करते हैं कि इसी तरह से युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी और इसी तरह से परफॉर्म करेगी, हमारे डुअर्स का नाम रोशन करेगी और इसी तरह से हम लोग सम्मानित करते रहेंगे। और इस माने जो टैलेंट है, जो इस क्षेत्र में जो छुपा हुआ टैलेंट है, वो लोगों के सामने आ सके, दुनिया के लोगों के सामने आ सके, बस यही आशा। डिग्री इम्पोर्टेंट होता तो डॉक्टर भीमराव तो हमारे लिए कैंपस सेट करके जाते ही नहीं। तो डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है, डिग्री के साथ साथ नॉलेज भी जरूरी है। आप लोग नॉलेज ले भी नहीं सकते हो, डिग्री के ऊपर डिग्री ले रहे हो तो उसका कोई महत्व ही नहीं बनता है। अभी आप जाके देख के किसी को भी पूछिए, मतलब जो BA या MA कंप्लीट किया हुआ है, वो बच्चे भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे। तो इससे हमारा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कितना कमजोर है इसका पता चलता है। तो ये हम लोग का ड्यूटी बनता है कि उन सबको हम लोग सही राह पे लाएं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो, खेल कूद में ध्यान दो। अगर आपकी इच्छा है डांस करो तो डांस में ध्यान दो, आपकी इच्छा है खेल कूद में तो वो भी ध्यान दो, लेकिन पढ़ाई को